अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मारिया है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्या बच्चे को टाइट तरीके से जब वो बच्चा पैदा होता है उसको बांधना चाहिए कि नहीं बांधना चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कल्चरल नॉर्म ये होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बहुत अच्छी तरह एक कपड़े में या फिर वो एक रस्सी टाइप बनाई हुई होती है उसमें आप अच्छी तरह बच्चे को बांध देते हैं। और एक ये मेरे पास बच्चे भी ऐसे आते हैं ओपीडी में जो इस तरह बिल्कुल टाइट बांधे हुए होते हैं। कभी कभी उनके हेड को स्पेयर किया जाता है या कभी कभी क्या होता है कि हेड को भी बांधा जाता है, सिर्फ उनका मुंह नजर आ रहा हुआ होता है। अगर हम उनसे क्वेश्चन करें कि आपने ये क्यों बांधा हुआ है तो वो कहते हैं कि इससे बच्चे को रात को सोने में सुकून मिलता है और दूसरा हमारे एक पुरानी रीत रिवाज चल रही है और बहुत पुराने ज़माने से बच्चे को बांधा जा रहा है। और इससे क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सुकून में रहता है, जैसे माँ के पेट में रहता है ना वैसे ही रहता है। वो बाहर आके वो दुनिया का जो उसके ऊपर शोर होल है और उन सारी चीज़ों से बच जाता है और बच्चा बहुत ज़्यादा हमारा सुकून में रहता है, उसकी अच्छी डेवलपमेंट होती है। तो हम तो अपने बच्चे को इस वजह से बांधते हैं। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी कि क्या आप अपने बच्चे को इस तरह बांध सकते हैं कि नहीं बांध सकते, क्योंकि ये एक कल्चरल नॉर्म भी है, एक मिथ भी है और पुराने ज़मानों में इस तरह बच्चे को बांधा भी जाता था। इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बच्चे को बांधते हैं, एक और भी हमें दलील दी जाती है बच्चे को बांध कर कि इससे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एक डिजीज़ होती है। डिजीज़ तो नहीं, आप कह लें कि एक कंडीशन ऐसी होती है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कि उससे बच्चा बच जाता है। उसमें होता क्या है कि बच्चा जब लेटा हुआ होता है कि वो थोड़ा सी करवट बदले और नरम तकिया कुछ भी हो तो वो उसके ऊपर अगर आता है तो उसका सांस बहुत ज़्यादा रुक जाता है, वो सफोकेट हो जाता है। उसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है और उसे कहते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, यानी बच्चा यकदम उसकी डेथ हो गई। तो वो जो ये मानते हैं वो इस बात की दलील देते हैं कि इससे उसका रिस्क भी कम होता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि पीडियाट्रिशियन आपको क्यों रोकते हैं कि बच्चे को इस तरह नहीं बांधना चाहिए। मेरे पास जब ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो मेरे फुल बांधे हुए होते हैं तो मैं भी उनको कहती हूँ कि इस तरह नहीं बांधना चाहिए। तो इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों नहीं बांधना चाहिए। सबसे पहले तो जब आप बच्चे को इस तरह बांधते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारा एक कूलिंग सिस्टम है, बच्चा स्वेटिंग करता है, उसको हवा लगती है। एक हवा जब आपकी स्किन के साथ होके गुजरती है उसकी वजह से स्वेटिंग होती है। बच्चे का बहुत ज़्यादा वो कूलिंग सिस्टम बेहतर रहता है इस तरह से और बच्चा सही रहता है, उसकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। जब आप बच्चे को इस तरह बांध देंगे तो उसका नुकसान क्या होता है कि बच्चा सही तरह से अपनी बॉडी को कूल नहीं कर पाता, उसकी वजह से हाइपरथर्मिया का चांस होता है। दूसरी वजह यह है कि बच्चा जब बहुत टाइटली बांधा हुआ होगा तो बच्चे की ब्रीदिंग में मसला होगा। बच्चे की ब्रीदिंग में मसला होगा तो उसकी जो नॉर्मली हमारी रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं वो निकल रही होती हैं, फिर हमारा इनहेल और एक्सहेल और सारा एक नेचुरल सिस्टम होता है। तो जब आप उसको अच्छी तरह बहुत टाइटली बांध देते हैं, चेस्ट को अच्छी तरह बांध देते हैं तो उससे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बच्चे को निमोनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर जब आप बच्चे को टाइटली बांधते हैं तो उसमें एक डिजीज होती है डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप जॉइंट, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है कि जो हिप जॉइंट वाला बच्चे का एरिया होता है ना, वहाँ पे उसकी जो हड्डियाँ लगी हुई होती हैं तो वहाँ पे इक्वल नहीं रहती वो, जिसकी वजह से टांगें जो बच्चे की हैं वो एक ऊपर और एक नीचे थोड़ी सी हो जाती है। तो उसकी टांगों का साइज जिंदगी के लिए मसला बन जाता है, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है, तो उसका रिस्क भी ज़्यादा होता है। फिर इसमें कहा जाता है कि इसमें सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से ये बचाता है। लेकिन अगर वही बच्चा जो अच्छी तरह स्वेडल हुआ है, टाइटली उसको आपने बांधा हुआ है, वो प्रोन पोजीशन में चला जाए यानी उल्टा हो जाए और उसके बाद वो टांगे मार मुँह के सीधा ही ना हो सके, तो उसमें क्या होगा, उसकी डेथ भी हो सकती है। उसमें तो ये उल्टा रिस्क बढ़ गया। फिर इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे का, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका वेट लॉस होता है फर्स्ट 10 डेज में, वजन कम हो जाता है और वो फिर दोबारा रिकवरी होती है। तो इसमें जब आप बांधते हैं तो इसमें स्टडीज़ में ये भी नज़र आया है कि इसमें वो जो वेट गेन उसका होना है ना दोबारा, उसमें भी डिले हो जाता है। फिर इसकी वजह से बच्चा स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता मदर के साथ, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो बच्चे को बहुत ज़्यादा
سکون اور اس کی نشو و نما کے لیے اور اس کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر کچھ سٹڈیز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ بچے کو بہت زیادہ باندھ کے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بچے کے جو ڈیولپمنٹل مائل سٹون ہیں، خاص طور پہ کرال کرنا، واک کرنا، اس میں بھی ڈیلے ہو جاتا ہے، یعنی بچہ باقی بچوں کے نسبت لیٹ چلتا ہے۔ ایک دو سٹڈیز میں کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، لیکن کچھ سٹڈیز میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں ایفیکٹ آتا ہے ڈیولپمنٹل مائل سٹونز پہ بھی۔ تو اتنے زیادہ رسک ہیں صرف بچے کو باندھنے کے لیے۔ ایک کلچرل نارم جس کو ہم فالو کر کے بہت اپنے آپ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم بچے کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کو فری چھوڑیں، اس کو آپ نے کیوں باندھ کے رکھنا ہے؟ ماں کے پیٹ میں جب تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ایک ایسی وہ پوزیشن بنائی گئی تھی کہ وہ اس کے لیے بہتر تھی۔ پھر اب وہ دنیا میں آ چکا ہے تو آپ کیوں اس کے اوپر اس طرح اپنی کلچرل نارمز کو تھوپ رہے ہیں؟ آپ ایسا بالکل بھی مت کریں، اور بچے کو اس طرح باندھنے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس کو فری چھوڑیں تاکہ وہ ٹانگیں ہاتھ اچھی طرح موو کر سکے، اس کی نشو و نما، اس کی ڈیولپمنٹ اچھی طرح ہو سکے اور وہ نارمل بچوں کی طرح گرو کر سکے۔ شکریہ۔